जो कि वो इलीगल पेशी होती है, इलीगल नोटिस होती है, हमको बुलाना इलीगल उनका अकॉर्डिंग टू रेवेन्यू कोड केस मॉनिटरिंग सिस्टम। कोई भी तहसीलदार अगर इस किस्म के प्रोसीजर कर रहे हैं तो वो इलीगल है। आप तहसीलदार के नॉलेज में नहीं डाले कि ऑलरेडी हाई कोर्ट में केस है बोल के सबमिट किया, नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट सबमिट किया, कोर्ट के डॉक्यूमेंट्स भी आप पूरे पूरे नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट सबमिट किया। तो उन्होंने कोर्ट को आ रहे वहाँ पे अटेंड कर रहे हैं आपकी जो अपोजिट वाले नहीं अटेंड हुए, अपोजिट वाले कोर्ट में आरएसए में भी अटेंड नहीं हुए। इसमें जो है बीदर के एसी असिस्टेंट कमिश्नर शकील अहमद साहब और जो है सो तहसीलदार साहब की मिली भगत है। मैं मेरे केस नंबर को आज की कॉज लिस्ट निकाला तहसीलदार कोर्ट की, निकाल के देखा तो टोटल नंबर ऑफ केसेस जो है तहसीलदार कोर्ट के आज 12 तारीख 12 महीना 2025 को 13 हैं, 13 केसेस हैं। वो 13 केसेस की लिस्ट में इधर किधर भी मेरे वालिद साहब का नाम नहीं है अब्दुल सत्तार बोल के, और ना ही मेरा आरडी नंबर है केस का RCCMS का। एक ही डेट में आज फीलिंग हुई सो है, आज का आज में चुनो फैसले का जो है लिख दिया सो है, और मेरे साथ जुल्म और अन्याय हो रहा है। ये ज़मीन मेरे वालिद साहब के नाम पे है जो हमारे शिक्षा के साथ जॉइंट में है, सर्वे नंबर 10/2 बागे कारंजा विलेज। 22 नवंबर 4 सैटरडे हॉलीडे के दिन डाले होगी, 4 सैटरडे की छुट्टी थी उस दिन, छुट्टी के दिन उन्होंने जो है लॉगिन डाले 4 सैटरडे को। मैं 24 नवंबर को ऑब्जेक्शन रेस करा। मीटिंग है मेरे को, मैं जा रहा हूँ बल्कि ऐसे नजरें चुरा को भाग जा रहे हैं, पूरा इलीगली काम कर रहे हैं और ना कानून कैसे बात करें, ना कानून से जवाब नहीं दे रहे। बात करने गए तो झुड़कियाँ देखो हकाल देने कोई भी। मेरा नाम जफरुद्दीन है, मेरे वालिद साहब का नाम अब्दुल सत्तार है। हमारी ज़मीन बागे कारंजा सर्वे नंबर 10/2 में जॉइंट में है 5 एकड़ 32 गुंठे, मगर तहसीलदार साहब एक तरफा काम करते हुए आज मेरे जो है 12 तारीख 12 महीना 2025 को मेरे जो है सो डेट ऑफ फिलिंग हुई है। आज फिलिंग हुई सो है अर्जी तकरार की, डिस्प्यूट की, मगर इन्हों अपने पद का गलत दुरुपयोग करते हुए अधिकार का 3 दिसंबर को जो है सच नोटिस इशू करके 6 दिसंबर को बुला लिए, जबकि RCCMS में यानी रेवेन्यू कोड मॉनिटरिंग सिस्टम में मेरा नंबर दर्ज होने से पहले बुला के अपने पद का गलत इस्तेमाल करते हुए पेशी ले चुके हैं। तो और आप अटेंड करे थे? हाँ अटेंड करे थे। उसमें उन्होंने हमारे साथ रूड बिहेवियर करते हुए हमसे सामने अपोजिट के डॉक्यूमेंट हमको नहीं प्रोवाइड कर रहे, और हमारे डॉक्यूमेंट को लेके सही इसका जो है सो स्क्रूटनी नहीं कर रहे। और आज जब उन्होंने बोले फिर 12 को पेश होना बोल के, तो मैं मेरे केस नंबर को आज की कॉज लिस्ट निकाला तहसीलदार कोर्ट की, निकाल के देखा तो टोटल नंबर ऑफ केसेस जो है तहसीलदार कोर्ट के आज 12 तारीख 12 महीना 2025 को 13 हैं, 13 केसेस हैं। वो 13 केसेस की लिस्ट में इधर किधर भी मेरे वालिद साहब का नाम नहीं है अब्दुल सत्तार बोल के, और ना ही मेरा RD नंबर है केस का RCCMS का। फिर भी 3 बजे के टाइम उन्होंने जो है हाजिर होना, आज मैं फाइनल पेशी ले रहा हूँ बोल के बोलते 11:30 बजे के टाइम में उनको जाके मिला, पर्सनली मिल के बात करा। तो बोले आपको हाजिर होना है आज बोल के, आपका नंबर भी नहीं है। वो पिछली 6 तारीख के टाइम पे उन्होंने जो बुला 3 तारीख को नोटिस भेज के 6 दिसंबर को बुला के जो हमारे पेशी लिए थे, उसमें जो है लिख तो लिया ऑर्डर शीट में हमारे से, हम सिग्नेचर कर दिए सो है उसमें, जो कि वो इलीगल पेशी होती है, इलीगल नोटिस होती है, हमको बुलाना इलीगल उनका अकॉर्डिंग टू रेवेन्यू कोड केस मॉनिटरिंग सिस्टम। कोई भी तहसीलदार अगर इस किस्म के प्रोसीजर कर रहे हैं तो वो इलीगल है। तो मैं बीदर के जो है एडमिनिस्ट्रेशन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करता हूं कि ऐसे तहसीलदार के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें, और जो है सो मेरे केस के मैटर को खास तौर से जो है सो छानबीन करें। और क्या बोले आपको तहसीलदार साहब? आज जो है फाइनल पेशी ले रहा हूँ बोल के बोल दिया मेरे, और 11:30 बजे के टाइम आज अब 3 बजे के टाइम पेशी है मेरी। अब क्या टाइम हो रहा? अभी टाइम हो रहा है 2:45, 2:45 हो रहा है, जबकि आज की लिस्ट में है ही नहीं। आज की लिस्ट में आपका नंबर नहीं रहने के बाद भी आपकी पेशी है बोल के बोले आपको? जी पेशी है बोलकर बोल रहे। हाँ। और इसमें ऐसे साहब और आप चेक करें तो उसमें आपका नंबर ही नहीं है। नंबर ही नहीं है, फिर भी आज आपकी फाइनल हियरिंग है बोल रहे हैं। हियरिंग है बोल के बोल रहे, और आज ही जो है पानी बना देते हैं हमारे खिलाफ में बोल के बोल रहे। कौन बोल रहे हैं आपको? तहसीलदार साहब आज फाइनल पानी बना। हाँ, और इसमें जो है बीदर के एसी असिस्टेंट कमिश्नर शकील अहमद साहब और जो है सो तहसीलदार साहब की मिली भगत है, दोनों मिलकर कर रहे हैं। दोनों मिलकर कर रहे सो है। हालांकि आप एसी कैसा बोल सकते हैं? क्या बुनियाद पे बोल रहे हैं आप? लॉगिन उन्होंने डाले, विभागा बोल को लॉगिन डाले उन्होंने, एसी साहब आपको बिना इन्फॉर्मेशन बिना इन्फॉर्मेशन के डाले 22 नवंबर 4 सैटरडे हॉलीडे के दिन डाले होगी। 4 सैटरडे की छुट्टी थी उस दिन, छुट्टी के दिन उन्होंने जो है लॉगिन डाले 4 सैटरडे को। मैं 24 नवंबर को ऑब्जेक्शन रेस करा। अभी मेरा RCC नंबर कोर्ट तहसीलदार कोर्ट को मेरा नंबर इस लगा आज, उन्होंने एक पेशी इलीगल इससे पहले ले लिए।
तो ये आपके ये जमीन का कोर्ट में भी केस चल रहा है क्या? हाँ बिल्कुल, हाई कोर्ट में केस चल रहा है, आरएस से चल रहा है, आरएफए चल केस रहा चलने है, के बाद भी आज फाइनल हियरिंग है बोल के फाइनल हियरिंग है बोल के बोल रहे तो हो। कोर्ट के उसको नहीं मान रहे समझो। नहीं वो मान रहे इसने ना, हाँ, तो मतलब आपने बोले आपके जमीन का कोर्ट में ऑलरेडी केस चल रहा है, बिल्कुल बिल्कुल चलते हुए भी जो है ना मनमानी हो रही है हो रही, मनमानी हो रही है, और हमारे को ये करके जो है एक तरफा काम कर रहे हो ना हमारे को। क्या कर रहे हैं? आप तहसीलदार के नॉलेज में नहीं डाले कि ऑलरेडी हाई कोर्ट में केस है बोल के सबमिट किया, नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट सबमिट किया, कोर्ट के डॉक्यूमेंट्स भी आप पूरे पूरे नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट सबमिट किया। तो उन्होंने कोर्ट को आ रहे वहाँ पे अटेंड कर रहे हो आपकी जो अपोजिट वाले नहीं अटेंड हुए, अपोजिट वाले कोर्ट में आरएसए में भी अटेंड नहीं हुए। कौन है अपोजिट वाले, उनका नाम क्या है? मोहम्मद हाजी है, मेरे चिच्चा होना उन्होंने, कहाँ रहते हैं उन्होंने? हमारे घर के पीछे से रहते उन्होंने भी, कहाँ है आपका घर? गावन चौक रावण चौक पे। शाहीन स्कूल के पास। और ये जमीन कहाँ पे है ये? ये जमीन जो है चिकपेट रिंग रोड से नौबाद को ऑटो नगर जाते से रोड पे है, 500 फीट रोड फेसिंग है। मोस्ट वैल्यूबल प्रॉपर्टी रहने की वजह से ऐसा जो गलत तरीके से हमारे उसको हथियाने की कोशिश कर ये रहे प्रॉपर्टी किसकी है ये? हैं। ये हमारे मेरे वालिद साहब की है, तो ये जॉइंट में है क्या? जॉइंट में है, वालिद साहब की और चिच्चा की, दोनों की है? दोनों की। ये बाप दादा की प्रॉपर्टी थी हाँ अनेस्टल प्रॉपर्टी है, 5 एकड़ 29 गुंठे। तो वालिद साहब के नाम पे, आपके दादा के नाम पे थी क्या पहले प्रॉपर्टी? नहीं नहीं नहीं, मेरे वालिद साहब के नाम पे शुरू से थी। मेरे वालिद साहब 1990 में इनको अपने साथ में लिए सो है। पार्टनर में मतलब नहीं जॉइंट में, ऐसे ले लिए सो है उन्होंने, जॉइंट में जॉइंट में लिए सो है। दोनों के नाम पे पानी करे। हाँ तब आप क्या चाहते हैं आप? कि ऐसे तहसीलदार साहब जो अपने तहसील की ड्यूटी प्रॉपर वे में नहीं कर रहे, रूल्स रेगुलेशन को प्रॉपर वे में फॉलो नहीं करके जो ऐसा बाईपास कर रहे, ऐसे इसके खिलाफ जो सख्त कार्रवाई ये होना। आपको लगता है प्रोसीजर वाइज नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा प्रोसीजर वाइज, इलीगली हो रहा है? इलीगल हो रहा। आपको कुछ टॉर्चर वगैरह, कुछ मेंटली हरासमेंट वगैरह कुछ ऐसा हुआ? ये मेंटली टॉर्चर ही 3-4 दिन से घर में कोई भी सो रहे नहीं कर रहे नहीं, सबके तबीयत खराब है। मेरे वाले साहब की एज जो 68 है, उनको प्रॉब्लम है, दुनिया के भी गोले वाला खाते हैं उन्होंने। आप बड़े फर्जन है क्या उनके? जी मैं 2nd नंबर का हूँ, आपके वालिद साहब का नाम क्या है? अब्दुल सत्तार। चलिए, धन्यवाद। तहसीलदार कोर्ट बीदर में अभी हमारे पुकार हुई, जो इलीगल तरीके से हमारा कोर्ट की हियरिंग लिए उन्होंने, और जब उनको हम बोले सर फॉलो करो प्रॉपर रेवेन्यू मैनेजमेंट प्रोटोकॉल को, तो उन्होंने अपनी मनमानी कर रहे हैं, अपने पावर का और पद का जो है दुरुपयोग करते, अपने अधिकारों का दुरुपयोग करते हुए पोस्ट फॉर ऑर्डर बोल के लिख दिए। हालांकि मेरे आज 12 तारीख 12 महीना 2025 को डेट ऑफ फिलिंग है रेवेन्यू कोर्ट की, एक ही डेट में आज फिलिंग हुई सो है, आज का आज में चुनो फैसले का जो है लिख दिए सो है। और मेरे साथ जुल्म और अन्याय हो रहा है कि ज़मीन मेरे वालिद साहब के नाम पे है, जो हमारे शिक्षा के साथ जॉइंट में है, सर्वे नंबर 10/2 बागे कारंजा विलेज, रिंग रोड पे है। ये बहुत वैल्यूबल है, 5 से 6 करोड़ रुपये एकड़ ज़मीन जारी सो है। तो ये तहसीलदार साहब अपनी जो है ड्यूटी प्रॉपर और करेक्ट वे में नहीं करके अपने RCCMS यानी रेवेन्यू कोर्ट केस मॉनिटरिंग सिस्टम का उल्लंघन कर रहे हैं, उल्लंघन कर रहे हैं, सीधा सीधा उल्लंघन कर रहे हैं। आफ्टर द फिलिंग ऑफ केस डेट इन्होंने मेरे को नोटिस भेजना 2-3 दिन के बाद, वो नोटिस में भी मेरे को 8 दिन का टाइम देना उन्होंने। मेरे को नोटिस डेट से पहले बुला लेके जो है अपन पोस्ट फॉर ऑर्डर बोल के लिख दे रहे। हम बोल रहे थे हमारी बात सुन रहे नहीं, इससे पहली पेशी में भी हमारे साथ रूड बिहेवियर करे उन्होंने, और अब की बार भी वैसे ही कर रहे, हमारे अपोजिट वाले के फेवर में हो रहे। और इनके साथ एसी साहब शकील अहमद पूरा सपोर्ट में रहने से इनको कुछ भी जो है फर्क नहीं पड़ता बोले ऐसा कर रहे हैं। तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और इंचार्ज मिनिस्टर ईश्वर खंडे जी से मैं गुजारिश करता हूँ कि ऐसे नाअहल अहदेदारों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करके उनको मुअत्तल करें। और ये मेरे ये जो खासतौर से सर्वे नंबर 10/2 की फाइल का जो यहाँ पे आज हियरिंग लिया जो इलीगल है, इसके जो है फौरी तौर पर जांच पड़ताल करके इस पे रोक लगाए। नहीं आज ही म्यूटेशन कर दे तुम, बोरा पानी इम्प्लीमेंट कर दे तुम, बोरा मुंह पर रहे हैं तहसीलदार साहब। अब आप जो अंदर गए हैं, जी। आप अंदर जाने से पहले आपका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करा के गए थे आप। जी अब अंदर जाने के बाद क्या हुआ? आप टाइम क्या हो रहा है, आप जरा दिखा सकते हैं आप टाइम? जी बिल्कुल आप दिखा- जैसे कि बोले कि आपकी 3 बजे जो है ना हियरिंग है, जी 3 बजे गए थे, थोड़ा कैमरे पे दिखाइए टाइम क्या हो रहा? 3 बार 36 मिनट हो रहे हैं, 3:36 3:36 हो रहे हैं। 3:36 हो रही है। अभी अंदर क्या हुआ आप थोड़ा डिटेल में बता सकते हैं आप मीडिया को? तहसीलदार साहब हमारे साथ रोड तरीके से पेश आ रहे हैं, अपने जो है पद पे निरपक्ष नहीं है उन्होंने, फेवरेबल हो रहे हैं उन्होंने। और ये आपका बोलने का मतलब है कि किसी के प्रेशर में काम कर रहे तहसीलदार साहब यहाँ के? जी 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 डाउटफुल तरीके से बता सकते हैं बात, असिस्टेंट कमिश्नर के दबाव में है डाउटफुल तरीके से। मैं श्योर नहीं हूँ लेकिन है उनके प्रेशर से, क्योंकि उन्हें कंटिन्यूसली इधर आके जो है उनको प्रेशर कर रहे सो है। और ये तहसीलदार साहब अपनी ड्यूटी करना है, RCCMS बोले तो रेवेन्यू कोर्ट केस मॉनिटरिंग सिस्टम के हिसाब से जो उन्होंने काम करना, उससे पहले उन्होंने कुछ भी अगर अपने पेशी ले रहे, अपने पावर का गलत इस्तेमाल कर रहे तो उन्होंने उसके पाबंद नहीं है। यहाँ पे सीधा सीधा लिखे हुआ है उन्होंने जो है इनहेरिटेंस पावर नहीं है, सेक्शन 25 RCCMS के तहत उनका जो है पावर नहीं है वहाँ पे। और साथ में जो है सो ये इस किस्म की हियरिंग जो उन्होंने ले रहे हैं, इन्होंने जो है बाईपास कर रहे हैं डिजिटल सिस्टम को, जो कि 2010 से अब तक 2025 तक
पूरा भूमि जो है डिजिटल है, हर चीज डिजिटल होना है। तो क्या है आपका केस कौन से कोर्ट में चल रहा है? यहाँ के इधर के कोर्ट में चल रहा है, क्या हाई कोर्ट में चल रहा है? हाई कोर्ट में चल रहा, RS से बोल के एक चल रहा सो है, रेवेन्यू सेकंड अपील बोल के RFA बोल के एक चल रहा है। तो आप बोले इनको कोर्ट में केस चल रहा है, आप कैसा बिल्कुल बिल्कुल पूरा डॉक्यूमेंट सबमिट करो, मगर वो मेरे पेपरों को वैल्यू नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं कर रहे। मैं सिर्फ ऑर्डर को भी नहीं मान रहे? नहीं मान रहा, और ये प्रॉपर वे में उनको मैं जो है कोर्ट हियरिंग करो बोले, नहीं मानने की वजह उनको जो मालूम उन्होंने हमारे साथ सही तरह ढंग से बात कर, क्या आपने उनको बताया? बात ही नहीं करना। क्या आपने उनको बताया कि हमारा ऑलरेडी गुलबर्गा की हाई कोर्ट में केस चल रहा है? जी जी बिल्कुल बताए, आप बिल्कुल उसके डॉक्यूमेंट्स उनको सबमिट कर दिए मेरे क्या पास, वो उसी डॉक्यूमेंट्स कॉपी आप जो केस चल रहा है आप हम मीडिया को देंगे? आप वो बिल्कुल देते, जो केस नंबर वगैरह है आप बिल्कुल गुलबर्गा बिल्कुल बिल्कुल देते, बिल्कुल देते, उसका क्या कॉपी। इंचार्ज मिनिस्टर और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से क्या डिमांड करते हैं आप? ऐसे तहसीलदार को उसके खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई करे, और मेरे ये प्रॉपर्टी जो मोस्ट वैल्यूएबल प्रॉपर्टी है इसको खास तौर से जो है ये मेरे फाइल को जो, जैसा कि अभी आप देखें तहसीलदार साहब बाहर नहीं कर रहे, तो मीडिया पर्सन जब उससे मेरे ये फाइल के रिगार्डिंग पूछ रहे तो उन्होंने उनको जवाब नहीं दे के मुंह छुपा के भागे, नजर छुपा के भागे उन्होंने। जैसे कि अभी हम गए थे उनके पास में, उनको आवाज दिए साहब रुके 2 मिनट, स्टेटमेंट आपका क्या है इसके बारे में देके जाइए बोले, तो उन्होंने जो है ना डायरेक्टली इन्होंने मेरी मीटिंग है बोल के चलेगा। जी बिल्कुल, जैसे कि यहाँ पे पब्लिक भी गवाह है, मैं चाहूंगा पब्लिक से पूछ सकते हैं। अभी जैसा मीडिया को अभी मीडिया वाले अभी बात करने की कोशिश की तो क्या बोले साहब उन्होंने? तहसीलदार साहब मीटिंग है, मीटिंग में जा रहा हूँ, बात नहीं करता सकता बोल के। अभी क्या बोले तहसीलदार साहब? लोग मीटिंग है मेरे को, मैं जा रहा हूँ बल्कि ऐसे नजरें चुरा को भाग जा रहे हैं, पूरा इलीगली काम कर रहे हो, और ना कानून के से बात करे ना कानून से जवाब नहीं दे रहे, बात करने गए तो झड़का देखो हकाल दे रहे, कोई भी जान दे, सबको परेशान हरासमेंट कर रहे हो, बात नहीं करना बोल रहे हो, डॉक्यूमेंट सबमिट करो, हम डॉक्यूमेंट के हिसाब से काम करते बोल के बोल रहे हैं। हमारा डॉक्यूमेंट सबमिट करे थे डॉक्यूमेंट सबमिट करे पूरा पेशी में, हम रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट के हिसाब से बात की हम नहीं कर रहे, वो बात ही नहीं कर रहे, रिक्वेस्ट हमारे एक्सेप्ट नहीं कर रहे, डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट नहीं कर रहे, झड़का देके हकाल। सर जैसे कि अभी मीडिया जो है ना तहसीलदार साहब को रोक के बात करने गए थे, तहसीलदार साहब क्या रुके हमारे से बात करने के लिए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं रुके, और कोई रिस्पांस नहीं दिए, मीडिया वालों को भी रिस्पांस नहीं दिए, कोई अटेंडर्स को भी रिस्पांस नहीं दे रहे। ये क्या है मालूम है, पब्लिक को हरासमेंट कर रहे हैं। क्या मनमानी चल रही है क्या सर यहाँ पे? बिल्कुल मनमानी चल रही है सर, तहसील ऑफिस में, AC ऑफिस में जो है ना बिल्कुल मनमानी चल रही है, और पब्लिक की बात बिल्कुल भी नहीं सुनी जा रही है। ये नहीं सुनने की वजह क्या है? आप लोग क्या चाहते हैं, आप डिमांड क्या करते हैं आप लोग? सर यहाँ पे डिमांड ये करना चाहते हैं हम लोग कि जो है तहसीलदार साहब पे और जो है AC साहब पे जो है ना ये करके जो है एक्शन की मांग कर रहे हैं। जी एक्शन की मांग। असिस्टेंट कमिश्नर की कंप्लेन मैं DC मैडम के पास भी किया, ऐसे तहसीलदार साहब के इनकी भी जो है कंप्लेन किया हूँ, रिटर्न में दिया हूँ, उसकी भी उसी कापी है मेरे पास। और ये सब बीमारी इस वजह से हो रही कि तालुका रेवेन्यू मेन जो बॉस है वो असिस्टेंट कमिश्नर AC शकील अहमद है, और उन्होंने मुकामी इंसान है, इनको बिदर की हर गली मालूम है, जिसकी वजह से उन्होंने कौन अपना कौन पराया ये टाइप की पॉलिसी कर रहे, सबके साथ निरपक्ष नहीं रह रहे हैं। लिहाजा मैं रहीम खान से और जो है सो इंचार्ज मिनिस्टर ईश्वर खंडे जी से और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डिप्टी कमिश्नर शिल्पा मैडम से और गुलबर्गा के RC मैडम से, रीजनल कमिश्नर से मैं गुजारिश करता हूँ कि ऐसे नेटिव प्लेस के पर्सन को यहाँ पे कमिश्नर के पद पे ना रखे। कोई बाहर के रहेंगे तो उन्होंने यहाँ के अवाम के साथ निरपक्ष रहकर सबके साथ जस्टिस और इक्विटी का रोल जो अपनी ड्यूटी करेंगे। उन्होंने यहाँ पे पूरा सिस्टम में जो है यहाँ से वहाँ तक पूरा खराब करके रख दिए। सो है AC ऑफिस में भी कई लोग कई बार चक्कर काटते, कुछ भी उनको ना रिकॉर्ड अवेलेबल मिलता है ना, तो यहाँ पे तहसील ऑफिस में मिल रहा, पूरा जो ऑफिसों का एडमिनिस्ट्रेशन भी पूरा खराब करके रखे। सो है अब मेरे को भी कई रिकॉर्ड के मैं एप्लीकेशन दिया हुआ, अभी तक मेरे को ना तहसील ऑफिस से प्रोवाइड हो रहे ना तो AC ऑफिस से प्रोवाइड हो रहा है। और मैं कंटिन्यूसली अक्टूबर के महीने से DC ऑफिस को बार बार जो है इन्वाइट करते जा रहा हूँ असिस्टेंट कमिश्नर के खिलाफ और कंप्लेंट्स वगैरह, कुछ भी जो है वहाँ से एक्शन नहीं हुआ। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद जफरुद्दीन है।